नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध और भीषण हो गया है। अब ईरान और अन्य खाड़ी देशों में ऊर्जा संस्थानों पर हमले और बढ़ गए हैं। वहीं ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को अधिकतर देशों के लिए बंद करने के बाद इस रास्ते से गैस और तेल की आपूर्ति भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में बंद हो गई है। दुनिया की एक दिन की ऊर्जा खपत का 20% हिस्सा इसी रास्ते से आता था। इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में एलपीजी और सीएनजी को लेकर चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। ऐसे में आपके सामने कई सवाल खड़े हो रहे होंगे कि कैसे भारत इस संकट के समय अपने नागरिकों के हित को प्राथमिकता दे रहा है। भारत इस वैश्विक संकट में कैसे लोगों को निर्बाध रूप से एलपीजी उपलब्ध करा रहा है। लोगों को पीएनजी या सीएनजी का संकट ना आए, इसके लिए भारत ने कौन से कदम उठाए हैं। अफवाहों और एलपीजी की कालाबाजारी पर भारत कैसे लगाम लगा रहा है। वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित की जा रही है। वहीं इस संकट के समय आपकी जिम्मेदारी क्या है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत में एलपीजी को लेकर सरकार ने क्या त्वरित कदम उठाए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अफवाहों पर लगाम लगाना। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर शुरू किया गया अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन। इसमें पेट्रोलियम, विदेश, सूचना प्रसारण और अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी एक मंच पर आकर अमूमन रोज देश को ऊर्जा सुरक्षा की ताजा स्थिति और जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं केंद्र के निर्देशों के बाद अधिकतर राज्यों में नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियां स्थापित की गई हैं। और आइए अब आपको बता दें कि आपका किचन लगातार चलता रहे, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि देश में सिलेंडर वितरक केंद्रों पर सिलेंडरों की कमी की कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग 83% से बढ़कर अब 93% हो चुकी है और घर घर गैस पहुंच रही है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड का उपयोग किया जा रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है और इसका कारण है सरकार के निर्देशों के बाद देश की रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। वहीं भारत अपनी कूटनीति और विदेश नीति के बल पर युद्धग्रस्त होर्मुज स्ट्रेट से एलपीजी और तेल से भरे 3 जहाजों को देश में लाने में सफल रहा है। आगे भी और जहाजों को भारत लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वैकल्पिक स्रोतों के तौर पर अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से भी पेट्रोलियम और गैस की सोर्सिंग बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही देश में कॉमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता पर भी सरकार का ध्यान है। केंद्र के निर्देशों के बाद कई राज्यों ने गैर घरेलू एलपीजी के आवंटन के आदेश भी जारी किए हैं। होटल, रेस्तरां, अस्पताल और छात्रावास जैसे प्रतिष्ठानों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को त्वरित किया गया है और इसका असर भी देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों में ही 5,600 से ज्यादा उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में स्विच कर गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में 1.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। लोगों को पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने और दूसरे विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48,000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। पीएनजी और सीएनजी की अगर बात करें तो घरेलू पीएनजी और गाड़ियों के लिए सीएनजी पूरी तरह उपलब्ध है। इसके लिए कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को अभी 80% गैस उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरी ओर सरकार अफवाहों और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। केंद्र के निर्देश के बाद विभिन्न राज्यों में संबंधित विभाग और एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हैं। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम और एलपीजी नियंत्रण आदेश के तहत
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निगरानी कर रही हैं। इसके तहत जगह जगह पर छापे मारकर कालाबाजारी पर रोक लगाई जा रही है। वहीं अफवाहों का भी खंडन किया जा रहा है। और अब अंत में बात आती है आपकी जिम्मेदारी की। सरकार तो पूरी तरह इस संकट के समय सक्रिय है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। घबराहट में गैस बुकिंग करने से बचें। डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। एलपीजी वितरकों के पास अनावश्यक रूप से जाने से बचें। वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी, इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप या कोयला या केरोसिन का उपयोग कर सरकार की मदद करें। तो हमें आशा है कि इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर इस संकट के समय देश की मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।